जरा सोचिए कि आखिर क्या हो। दिन दहाड़े करीबन 3 बजे के करीब आपके घर पे 10-12 लोग घुस आए। उनके हाथों में जो है वो डंडे, हथौड़े और बाकी तरह के हथियार। जी बिल्कुल, हम आर्म्स की बात नहीं कर रहे फिलहाल। जरा सोच कर देखिए, वो लोग आपके घर पर आए और आपके घर पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे। फैमिली के जितने लोग हों उन लोगों को मारना शुरू कर दे। और सबसे बड़ी बात जो है वो, जो फैमिली का मेल पर्सन है वो शायद किसी काम से बाहर गया है। ऐसा मंजर जरा अपने जहन में लेकर आइए और जरा सोचिए कि आखिर कितना भयानक मंजर होगा वो। उस परिवार की महिलाओं ने, उस परिवार के बच्चों ने क्या क्या आखिर सहा होगा। जी बिल्कुल, ये किस्सा बहुत पुराना है, ज्यादा पुराना भी नहीं, करीबन 10 नवंबर का है। और ये किस्सा जो है वो लखनऊ का है। बिल्कुल लखनऊ के अंदर पड़ने वाला पानसर थाना। जरा ध्यान से सुनिएगा इस मंजर को। 10 नवंबर 2025 करीबन दोपहर 3 बजे कुछ लोग उज्जैन अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं। सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और वहां, जी बिल्कुल, वहां पर संजय जी के घर पे जाते हैं। अगर बताओ कि संजय जी की इस समय की जो पोजीशन है वो एंटी करप्शन फेडरेशन, जी बिल्कुल, एंटी करप्शन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इस समय वो, बंगाल के। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं। और इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति के घर से दिन दहाड़े, सोचने की बात है, पुलिस के होते हुए दिन दहाड़े जो है वो कुछ लोग घुस आए। कुछ लोग घुसकर आएंगे, हाथ में उनके जो है वो चाकू, तलवारें और हथौड़े की तरह के जो है वो हथियार हो। वो आप लोगों के, जरा सोचिए, इनके घर पे घुसते हैं, संजय जी के घर पर घुसने के बाद जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। और मारपीट करने के बाद जो है वो घर से 10 तोले सोना, करीबन 12 तोले चांदी और साथ ही साथ ये जरूर कहना चाहूंगा 1,55,000 और 600 कुछ रुपए करीबन, इतने पैसे जो लेकर फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, पैसे लेते हैं, फरार हो जाते हैं, वो बात अलग है। उस बीच क्या होता है, इस बात पर भी मैं आपकी जरा रोशनी जरूर डालना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। आप भी घरों में रहते हैं, आपके भी मेल मेंबर्स जो है वो कभी ना कभी घर से बाहर जाते होंगे काम के लिए। तो जरा ध्यान से खबर सुनिएगा, ऐसा भी हो रहा है। और ये खबर जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि बदमाश, वो चोर जो है वो अभी भी आसपास उस घर के, उस इलाके में आराम से घूम रहे हैं। और एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। ऐसा नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई, एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है। और उसके बाद होना ये चाहिए कि पुलिस को जगह जगह उनकी जो लोग हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए, धरपकड़ करने के लिए जगह जगह जो है वो छापेमारी करनी चाहिए। और जनाब, हैरानगी की बात तो ये है कि पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, घर के मालिक संजय जी बताते हैं कि लोग जो हैं वो आसपास के फ्लैट्स के लोगों को आवाजें आती है रोने, चीखने, चिल्लाने की, मारने पीटने की, तो लोग पुलिस में कॉल करते हैं। पुलिस भी समय पर शायद ही पहुंचती है। और उसके बाद जब संजय जी कोर्ट से वापस आते हैं तो वो घर की हालत देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाया जाता है, एफआईआर करवाई जाती है। और उनका कहना यह है कि पुलिस जो है वो उनके साथ सहयोग नहीं कर रही। जो लोग, जिन लोगों ने उनके घर पर घुसकर लूट की है दिन दहाड़े, और उसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि मारपीट भी की है, घर का सामान भी तोड़ा है,
वो लोग अब भी खुलेआम घूम रहे हैं इलाके में। इस तरह के लोग घूम रहे हैं और पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड भी की गई है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी संजय जी तो आपको पहले ही बता चुका हूं, एंटी करप्शन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के। इनके साथ ऐसा हो सकता है तो जरा ये चीज सोचिए कि आखिर बाकी लोगों की क्या हालत होगी। जी बिल्कुल, लखनऊ शहर का ये मामला है और उज्जैन अपार्टमेंट में 10 नवंबर को रात के नहीं, दोपहर के 3 बजे कुछ लोग घुसते हैं और मारपीट करते हैं, चोरी करके चले जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं करती एफआईआर रजिस्टर होने के बाद। फिलहाल एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है और आप लोगों को बता दूं, इस पर हम रिपोर्ट नहीं करना चाहते थे, पर हमारे व्यूअर्स चाहते थे कि हम इस पर भी खबर करें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जरा सतर्क हो जाइएगा, जरा सावधान हो जाइएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा हमारे लिए जो है वो तत्पर रहती, पर फिर भी इतना हौसला लोगों का जो है वो बदमाशों का, चोरों का बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। ये एक चिंताजनक बात जरूर है। मैं चाहूंगा कि कमेंट्स सेक्शन में जो है वो आप लोग अपनी राय रखें। आखिर एक अध्यक्ष के लेवल पर इंसान जो इस समय पोजीशन पर है, उस इंसान के साथ ऐसा होता है, पुलिस उसकी नहीं सुनती, कोई सहयोग नहीं मिलता एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद भी, और उसके बाद आम लोगों का आखिर क्या होगा।